बड़वानी के पुनर्वसाहट के पवन केवट का बना घर आकर्षण का केंद्र बन गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख ने घर का उद्घाटन किया। बड़वानी के कुकरा राजघाट पुनर्वसाहट में पवन केवट के वैकल्पिक तकनीक से बने घर का रविवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख मेधा पाटकर सहित कई ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह घर मिट्टी, बांस, पत्थर और चूने जैसे प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके बनाया गया है। देश भर में बढ़ते निर्माण कार्यों में रेत और सीमेंट के अत्यधिक उपयोग से पारंपरिक गृह निर्माण तकनीकें बदल गई हैं। इससे रेत खनन और सीमेंट खदानें पर्यावरण, नदियां और जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, जिससे पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन भी हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित वैकल्पिक गृह निर्माण तकनीकी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े पवन केवट, जो पीढ़ियों से नाविक समाज से आते हैं, उनके घर के निर्माण में कुछ आर्किटेक्ट्स जैसे अनूप रंगोले और दीक्षा बहन ने मार्गदर्शन दिया। तितली बहन ने भी सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया। संजय भोसले जैसे प्रकृति प्रेमी कलाकार ने इस घर को प्रकृति, नदी और बिरसा मुंडा जैसे रंग बिरंगे चित्रों से सजाया है, जिससे यह और भी आकर्षक बन गया है। मेधा पाटकर ने इस नई तकनीकी के महत्व को सभी को समझाया और कुदरत से खिलवाड़ किया तो कुदरत बदला लेगी गीत भी सुनाया। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल निर्माण विधियों को अपनाने की वकालत की। पवन केवट वही नाविक हैं जिन्होंने 2019 में सरदार सरोवर की बड़ी डूब से प्रभावित राजघाट के निवासियों के सामान और मवेशियों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संयोगवश 19 अप्रैल को ही उनके विवाह की हल्दी रस्म भी शुरू हुई। उनके इस घर को नर्मदाई नाम दिया गया, जिसका अर्थ है सुख देने वाली वाटिका। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस अनोखे निर्माण और उद्घाटन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने इस निरंतर और न्यायपूर्ण तरीके को हर जगह प्रसारित करने का निर्णय लिया। कई माध्यमकर्ता भी इस नव निर्माण को अपने माध्यम से उजागर करने के लिए उपस्थित थे। आज हम राजघाट के यानी कुकरा गांव के सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वसाहट में नर्मदा किनारे खड़े हैं। इस पुनर्वसाहट के साथ 83 पुनर्वसाहटें मध्य प्रदेश में बनी हैं, लेकिन इस वसाहट में पवन केवट, जिसकी आज शादी भी शुरू हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा नाविक रहा है कि जिसने जब डूब आई बड़ी 2019 में, तब राजघाट के बहुत से लोगों को, उनके सामानों को बचाया था। आज भी वो केवट ही है, पर अपने परिवार में कुछ अकेला है और बाकी सब परिवार के जन उसके साथ है। उसका ये जो घर बनाया है, ये अनूप रंगोले, जिसने केरल में लॉरी बेकर के टेक्नोलॉजी का अभ्यास किया और अनुभव किया है, आज भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से लेकर अलग अलग जगह पर उसके घर बन रहे हैं। ये घर की विशेषता है वैकल्पिक तकनीक। आज रेत और सीमेंट से जो बर्बादी हो रही है और बहुत सारे घर ऐसे महल जैसे बन रहे हैं कि जिसमें बहुत कुदरत से खिलवाड़ करके कुदरत के यानी प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, तो कुदरत जवाब दे सकती है इंसान को। हिमालय पिघला सकती है, अरावली धंस सकता है, जोशीमठ ख़त्म होता है और नदियाँ भी बर्बाद हो रही है। आज जो नर्मदा की हालत है वो भी हमको देखना ज़रूरी है। तो आज पवन केवट का ये घर, दीक्षा बहन जो गोवा की एक वयस्क आर्किटेक्ट है, उसने भी बहुत वैकल्पिक विकास पर काम किया है, और उनकी बेटी तितली, जिसने विकास के नाम पर अमेरिका में पूरे पढ़ाई की है, इनके भी मार्गदर्शन में ये घर बना है, जो ठेकेदारों ने किया है। बाम्बू के साथ साथ नीलगिरी के पेड़ और मिट्टी का उपयोग, पत्थर का उपयोग, चूना का उपयोग, यही इसमें अधिकतर किया गया है। तो मज़दूरों का भी योगदान है और पवन भाई का भी योगदान है, और आज और कल उसकी शादी है। तो हम तो चाहते हैं कि दुनिया इससे प्राकृतिक संपदा को बचाने का संदेश ले ले और अपने भी परिवार के जो भी घर या निर्माण कार्य करना है, उसमें कुदरत बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आज ये जो रंगीन काम किया है, ये संजय भोसले नाम के खेतिया में रहने वाले एक ग्रामीण कलाकार ने किया है, जो भी प्रकृति को बहुत मानता है और उसने
धरती आबा यानी बिरसा मुंडा को यहाँ चितारा है, नदी को चितारा है, पंखी है, पशु है, केवटों की नाव चल रही है, जंगल है। ये सब हमारे जीवन का आधार है। अगर कोरोना काल में लोग मर गए हैं तो वो इसीलिए मृत्यु अधिकाधिक हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन केवल पेड़ ही देते हैं और उनकी कमी हो गई है। तो आज हम लोगों को ये बचाना ज़रूरी है। जो आदिवासियों ने हमको सिखाया, धरती आबा ने प्रकृति धर्म सिखाया, वो और मानव धर्म, ये दोनों को जोड़कर हम लोग जिएंगे तो ही हम लोग कुदरत को बचाकर मानवता को भी बचाएंगे। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।